औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। इससे पहले हमने देखा था कि ट्रीज़ क्या होती हैं, फिर हमने देखा था कि बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और दूसरे नंबर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा क्या होगा। जिस तरह बाइनरी के नाम से आपको ज़ाहिर है, बाइनरी को हम नॉर्मली कहते हैं कि दो या बाइनरी स्टेट, जिस तरह हम पहले भी बोलते हैं। सर्च का मतलब है कि हमने सर्च करने के लिए ट्री को एक ऐसे स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना है जिसमें हमारे लिए आसान हो जाए तीन किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करना। पहले नंबर पे सर्च करना, दूसरे नंबर पे इंसर्ट करना और तीसरे नंबर पे रिमूव करना। ये तीन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी अरे के एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए, या किसी अरे या लिंक लिस्ट या ट्री के अंदर। ये तीन बेसिक हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हम जब डाटा को स्टोर करते हैं तो कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं कि उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस इस तरह से बने कि जो सेंटर ऑफ द नोड है उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो 10 है, उसके नीचे जो उसके फर्दर चाइल्ड्स हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जो चाइल्ड हो उसकी वैल्यू इस सेंटर वाले नोड से कम हो, और जो राइट साइड पे नोड है उसकी वैल्यू इस सेंटर वाले नोड से ग्रेटर हो। तो इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। इसी तरह आगे आप चलते हैं तो आगे मज़ीद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एलेबोरेट करेंगे। जबकि यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जिसका नाम है कि आई कैन यूज़ एन अरे और लिंक लिस्ट। बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए अरेज और लिंक लिस्ट भी यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते थे डाटा को या नंबर्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स। फिर हमने वेरिएबल्स से आगे स्विच किया था अरेज के ऊपर, अरेज से आगे लिंक लिस्ट के ऊपर, फिर उससे आगे ट्री, फिर बाइनरी ट्री, और फिर बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का ये फ़ायदा होता है कि जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो एक ख़ास ऐसी सीक्वेंस में स्टोर करते हैं कि हमारे लिए ये तीन ऑपरेशंस करना नहायत आसान हो जाता है। वो देखेंगे हम कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन कहते हैं, जिसको हम बिग ओ की नोटेशन में मेजर करते हैं। एक्चुअली हमें अपना जो प्रोग्रामिंग करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो एफिशिएंट कितना है, वो मेमोरी कितनी लेगा, और वो कितने कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अरे और लिंक लिस्ट और सिंपल ट्री और सिंपल बाइनरी ट्री की निस्बत बाइनरी सर्च ट्री जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। इसको हम आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें जी, अगर सिंपल अरे की बात की जाए, अरे में अगर फ़र्ज़ करें 2 से लेके 6 तक था अरे, और इसका साइज़ अब आपने इंसर्ट करना है 5, तो अरे की फॉर्म में अभी अरे की बात हो रही है, अभी लिंक लिस्ट और ट्रीज़ की बात नहीं हो रही। तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है अरे का जो साइज़ है उससे आगे अगर आपने न्यू एलिमेंट 5 को इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो सिंपल अरे के केस में। तो इसलिए इंसर्ट ऑफ एक्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है, बेसिकली ये जो बिग ओ है इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं बिग ओह का।
तो इस ये हमें बताता है कि कितना टाइम लगेगा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में। तो इंसर्ट का मतलब होता है कि आपने डाटा डालना है, डाटा आप डालते हो तो आप वन टाइम यूनिट में जो है वो इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि अरे में हमें पता होता है कि यहाँ तक अरे फिल हुई है, उससे आगे आपने डायरेक्ट 5 को डाल देना है। जबकि अगर फ़र्ज़ करें आपने सर्च करना है कुछ भी, फ़र्ज़ करें आपने सर्च करना है 5 को, तो आप सीक्वेंस में चलते हैं। पहले आप देखेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट है, तो क्या ये 5 है? नहीं है। क्या ये 5 है? नहीं है। क्या ये 5 है? नहीं है। तो ये है जी 5। फ़र्ज़ करें इस अरे का जो साइज़ है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो अगर फ़र्ज़ करें जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो लास्ट पे पड़ा है, तो इट मीन्स कि n टाइम हमें चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसका जो बिग ओ नोटेशन है वो क्या बनेगी? बिग ओ ऑफ n। इस तरह अगर हमने किसी को रिमूव करना है, तो रिमूव करते हुए भी हम आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें रिमूव करना है n, सॉरी, हमने रिमूव करना है 1। अब 1 इसमें नहीं है, हम पहले तो ढूँढेंगे ना कि 1 है कहाँ पे, जिसको हमने डिलीट करना है। हमने ये किया कि 1 है, नहीं है, ये 1 है, नहीं है, ये 1 है, नहीं है, ये 1 है, नहीं है। तो इट मीन्स कि n नंबर टाइम तक हमने इसको चलाया है और फिर भी हमें नहीं मिला। तो एक ऐसा सिनेरियो जिसमें हमने किसी चीज़ को सर्च करके डिलीट करना हो, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन जो है वो बिग ऑफ n बनेगा इसके अकॉर्डिंगली। उससे आगे चलते हैं जी। उससे आगे बताया गया है कि लिंक लिस्ट की शक्ल में भी हम डाटा को स्टोर करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर थे, तो इससे आगे ये नल था, ठीक है जी। लिंक लिस्ट आपको आइडिया होगा। तो उससे आगे जो है हम जो लास्ट एलिमेंट होता है उससे आगे नल लगाते हैं। और फिर अगर फ़र्ज़ करें हमें इंसर्ट करना पड़ जाए 5 को, कि जी 5 आपने इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप वन गो में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके बाद नल है। नल से आगे आपने एक नोड क्रिएट करके उसमें 5 डाल देना है, और जो नल यहाँ पे आ रहा था, इस नल को जो है वो आगे मूव कर देना है लास्ट पे। तो यानी कि वन टाइम यूनिट में डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट की फॉर्म में भी, अगर किसी डाटा एलिमेंट को आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद है सर्च। सर्च की अगर बात की जाए तो अरे में अभी मैंने पीछे आपको बताया, लिंक लिस्ट में भी बिग ऑफ n टाइम चाहिए आपको। कि फ़र्ज़ करें 5 को ही आपको सर्च करना पड़े, तो पहले आप इसको देखेंगे कि ये 5 है या नहीं, फिर इसको और एंड पे ये जाके, यानी कि अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट nth पे जाके आपको 5 मिलेगा। इसी तरह अगर आपने रिमूव करना है किसी भी एलिमेंट को, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप 5 को ही रिमूव करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि ये 5 है या नहीं, ये 5 है या नहीं, ये 5 है या नहीं। फिर लास्ट पे जब आपको 5 मिलेगा, यानी कि n नंबर ऑफ लोकेशन पे जाके आपको 5 मिलेगा, फिर उसको आप डिलीट करेंगे। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फंक्शन है वो बिग ऑफ n ही होगा लिंक लिस्ट के केस में। उसके बाद आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बताया गया है कि अरे अनसॉर्टेड, अरे जो है वो दो तरह की होती है, एक है अनसॉर्टेड, एक होती है सॉर्टेड। अनसॉर्टेड में मतलब डाटा ऐसे ही प्लेस हुआ होता है, जबकि सॉर्टेड में सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बात की जा रही है जी लिंक लिस्ट की। सर्च, सर्च वही मैंने आपको बताया, बिग ओ ऑफ एन इंसर्ट वन टाइम यूनिट आपका। रिमूव करने के लिए भी ऑब्वियसली आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर आप रिमूव करेंगे। तो अब बताया जा रहा है कि अगर हम बाइनरी सर्च ट्री को इस्तेमाल करें, तो बाइनरी सर्च ट्री को इस्तेमाल करके हम ये जो n नंबर ऑफ़ टाइम आपको लग रहा है, इसको रिड्यूस करते हैं, कर सकते हैं, और रिड्यूस करके बिग ऑफ लॉग n, जो कि n के आधे का भी आधा या उससे कम होता है, यानी कि हमारा टाइम आधे से भी आधा बच जाता है।
लॉग एन जो है वो स्मॉलर यूनिट है रादर देन बिग ऑफ एन के। तो फ़र्ज़ करें अगर आपको इधर कहीं दरमियान में भी कि कोई एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ जाता है, तो फ़र्ज़ करें कोई भी एलिमेंट, जिस तरह इसने कहा जी 5 आप इंसर्ट करें यहाँ पे, तो बाकी के एलिमेंट्स को आपको आगे मूव करना पड़ता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 3 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। जब मैं 3 को इंसर्ट करूँगा तो 3 मैं इधर लिखूँगा और 3 मैं इधर लिखूँगा और फिर 4 को आगे, 6 को आगे, इस तरह करते करते 15 को आगे, 15 यहाँ पे आ जाएगा। मुझे पूरी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए इंसर्ट का फंक्शन सिंपल अरेज के केस में बिग ऑफ एन टाइम लेगा। उससे आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सारा बताया गया है कि अनसॉर्टेड में सर्च करते हुए बिग ऑफ एन चाहिए, इंसर्ट करते हुए बिग ऑफ वन चाहिए, रिमूव करते हुए बिग ऑफ एन, लिंक लिस्ट में बिग ऑफ एन सर्च करते हुए, इंसर्ट करते हुए बिग ऑफ वन, रिमूव करते हुए बिग ऑफ एन। उसके बाद सॉर्टेड अरे के अंदर जो है वो सर्च करते हुए लॉग एन के सॉर्टेड अरे में हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि हम देखेंगे कि मिडल ऑफ द एलिमेंट जो है वो जो नंबर हम सर्च करना चाहते हैं वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हमने राइट साइड वाले पोर्शन को देखना है, अगर छोटा है तो लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन को देखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें नोटेशंस हैं। बाइनरी सर्च ट्री, BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री। इसमें देखें जी आपका टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो गया है कि बिग ऑफ एन जो है वो बड़ा यूनिट है रादर देन बिग ऑफ लॉग एन के। तो हर लेवल पे हम डिवाइडेड बाय 2 पॉलिसी के ऊपर आधा आधा टाइम बचाते जा रहे हैं। जब हम उस पे फार्मूला लगाते हैं एंड पे मैथमेटिक्स का, तो हमें वो जो टाइम कैलकुलेट होकर मिलता है वो लॉग एन की फॉर्म में मिलता है। तो हमें पता चलता है कि बाइनरी सर्च ट्री ने जो है वो हमारा काम भी आसान किया और हमारा टाइम भी बचाया। बिग ऑफ एन यानी कि अगर n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें 1000 एलिमेंट्स हैं, तो 1000 के 1000 एलिमेंट्स को आपको सर्च करना पड़ेगा अगर लास्ट एलिमेंट हज़ 1000 वाले नंबर पे पड़ा है या 1000 वाले इंडेक्स पे पड़ा है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आप मिडल एलिमेंट को देखते हो और जो नंबर आप सर्च कर रहे हो उसको देखते हो। अगर वो उससे बड़ा है तो राइट मूव कर जाते हो, अगर उससे छोटा है तो लेफ़्ट मूव कर जाते हो। अब अगर बड़ा है तो इट मीन्स कि आपने राइट साइड पे मूव किया और लेफ़्ट साइड वाले तमाम आधे एलिमेंट्स को आपने छोड़ दिया, ये टाइम बच गया आपका। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे ये वही बात की जा रही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अ बाइनरी सर्च ट्री इन विच फॉर ईच नोड वैल्यू ऑफ ऑल द नोड्स ऑन द लेफ्ट साइड इज़ इन द सब ट्री इज़ लेसर और इक्वल। यानी कि लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, नोड की वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी, और राइट साइड पे हमेशा ग्रेटर होगी इस नोड की निस्बत। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। उसके आगे वही बताया गया है कि ये जो लेफ़्ट साइड है 15, ये अब सेंटर एलिमेंट है। इसके इस तरफ जितने भी नोड्स होंगे उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इस 15 से कम होंगी, लेस होंगी। और जबकि इस नोड से इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे राइट साइड पे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इससे ग्रेटर होंगी। तो इस फॉर्मेट में हम बाइनरी सर्च ट्री में डाटा को स्टोर करते हैं। अब बात की जा रही है कि अगर मैं इस लास्ट वाले नोड में 16 रख दूं तो क्या ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बाइनरी सर्च ट्री हम उस ट्री को कहते हैं जिसमें हम सेंटर एलिमेंट से लेफ़्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स को देखें तो वो सेंटर वाले नोड से छोटे हों, जबकि राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स को देखें तो वो सेंट्रल नोड से बड़े होने चाहिए। लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट है वो सेंटर ऑफ द नोड से बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बाइनरी सर्च ट्री है ये वाला। अच्छा जी, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बात की जा रही है कि अगर डाटा अरे की फॉर्म में सॉर्टेड है या
तो हम क्या कर सकते हैं, वही बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। कि हम क्या करेंगे कि अगर आपने 10 को सर्च करना है, आप मिडल ऑफ द एलिमेंट पे जाएंगे, देखेंगे कि अगर वो 10 जो है वो मिडल ऑफ द एलिमेंट से छोटा है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, राइट वाले को छोड़ देना है। तो यानी कि हमारा आधा टाइम बच गया कि हम राइट साइड पे जा ही नहीं रहे। तो मिडल ऑफ द एलिमेंट से ये चीज़, फिर फर्दर फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप मिडल ऑफ द एलिमेंट पे देखेंगे कि है, हाँ जी है। तो यानी कि आपका आधे से भी आधा टाइम बच गया। तो ये देखें जी, ये मिल गया 10। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपने सर्च करना है 10 को, तो वो भी सर्च करने में आपको टाइम बच जाता है डियर स्टूडेंट्स। क्या आप सेंटर ऑफ द एलिमेंट चेक करते हो, क्या वो सेंटर ऑफ एलिमेंट 10 है नहीं है, और क्या वो सेंटर ऑफ द एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें, राइट वालों को देखना ही नहीं है। तो आधा टाइम तो आपका यही बच गया जो राइट साइड वाला है। फिर फर्दर ये जो सिनेरियो है, इसमें फर्दर फिर आप सेंटर ऑफ द एलिमेंट को जज करेंगे, क्या वो ये है या नहीं है, तो हम डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन इसका, तो बाइनरी सर्च ट्रीज का, तो वही है कि ये फ़र्ज़ करें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हर मौके पे हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। उसके बाद फ़र्ज़ करें डिवाइडेड बाय 2 किया था तो हम यहाँ तक पर आ गए थे। उसके बाद फर्दर फिर डिवाइडेड बाय 2 किया तो सेंटर ऑफ द एलिमेंट तक पहुँचे। तो यानी कि 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये नेक्स्ट 4 आ गया। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनता है कि n डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 1, जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते, एग्जैक्टली उस 1th नोड तक नहीं पहुंच जाते जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो। तो बेसिकली ये फार्मूला है। जब फिर हम लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा ये लॉग n। तो यानी कि जो कि सिंपल n से काफ़ी छोटा है, यानी कि इट मींस कि हमारा टाइम कम लगेगा। उसके बाद डेयर स्टूडेंट्स, बात वही की जा रही है कि जी सर्च ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो आपने 12 को सर्च करना है, आपने सेंटर में आना है। 12 अगर 15 से छोटा है तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाना है। फिर इसी एलिमेंट पे फिर दोबारा भी देखना है कि 12 क्या 10 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो राइट साइड पे मूव कर जाना है। और फिर देखना है कि 12 है, हाँ जी 12 है, ये हमें मिल गया है। तो देखिए हमारा टाइम कितना बचा कि हमें राइट साइड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम सिर्फ ये इतनी आइट्रेशन में डायरेक्टली पहुंच गए हैं। उसके बाद बात की जा रही है बाइनरी सर्च ट्री में कि अगर आपने 19 को इंसर्ट करना है तो आप कहेंगे कि जी 19 क्या 15 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो राइट साइड पे मूव कर दें। फिर 19 क्या 20 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। 19 क्या 17 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो राइट साइड पे मूव करते हैं और यहाँ पे उसको जाके प्लेस कर दें। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट ऑपरेशन। फिर उसके बाद है कि अगर आपने डिलीट करना है किसी नोड को, क्या करना है, डिलीट करना है। अगर आपने किसी नोड को डिलीट करना है तो उसके तीन सिनेरियोज हैं। अगर आप बिल्कुल लीफ नोड को, जो कि लास्ट नोड है, उसको डिलीट करते हो तो बाकी ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट लीफ नोड को, जो आखिरी नोड है, उसको डिलीट कर देना है। एक सिनेरियो तो ये है कि आपने आखिरी नोड को डिलीट करना है। एक सिनेरियो ये है कि आपने फ़र्ज़ करें एक ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका फर्दर एक और बच्चा है। तो आप अगर जब इसको डिलीट करेंगे तो आपको इसके साथ इसका लिंक जोड़ना होगा। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। और तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा सिनेरियो ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट करते हैं जिससे दो सब ट्रीज़ बनने का चांस होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा। तो आपने ये देखना है, इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि अब आपने कौन से नोड को रिप्लेस करना है उस नोड से जिसको हमने सेंटर में डिलीट किया है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके साथ आपने इसको रिप्लेस करना है, यानी कि 9 इधर आ जाएगा।
फिर ये देखेंगे कि आप काम कर रहा है या नहीं। तो अब 9 से नीचे लेफ़्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 9 से छोटे होने चाहिए बाइनरी सर्च ट्री के लिए। तो ये जी छोटे हैं, इट्स ऑल फाइन। और 9 राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस 9 से बड़े होने चाहिए। हाँ जी, बड़े हैं, इट्स ऑल फाइन। तो आप कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप इस 9 को रिप्लेस ना करें लेफ़्ट से। अगर आप करना चाहते हैं कि राइट से मैं कोई रिप्लेस करूं, जब मैं इसको डिलीट करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइट साइड पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके साथ आप रिप्लेस करें। ये सबसे बड़ा था, तो आप इसके साथ इसको रिप्लेस करेंगे, 19 इधर आ जाएगा। अब इस 19 से लेफ़्ट साइड पे देखें, साथ तमाम वैल्यूज़ छोटी होनी चाहिए जो कि छोटी हैं। और इस 19 से राइट साइड पे देखें तो बाकी सारी बड़ी होनी, सॉरी, ये थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बताता हूँ डे स्टूडेंट्स। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसके साथ आप रिप्लेस करेंगे इसको। जबकि अगर राइट साइड से आप देख रहे हो तो आपने सबसे जो छोटा एलिमेंट है उसके साथ रिप्लेस करना है, ताकि हमारे ट्री की सिमेट्री बरकरार रहे। तो ये 13 सबसे छोटा है। 13 को जब हम इसको डिलीट करेंगे, 13 को इसके साथ रिप्लेस करेंगे। जब 13 इसके साथ रिप्लेस होगा तो यहाँ से ये 13 आप उड़ा देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे देखें तो तमाम एलिमेंट 13 से छोटे होने चाहिए जो कि हैं, तो BST है, बाइनरी सर्च ट्री हम कह सकते हैं इसको। और राइट साइड पे 13 से बड़े होने चाहिए, तो 15, 17 और 19 ये बड़े हैं। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात की जाए कि अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसे नोड को आप डिलीट करते हैं जिसके आगे फर्दर 2 सब ट्री बन गए हैं और बिल्कुल एक ट्री स्ट्रक्चर टूट गया है, तो उसमें अगर आपने लेफ़्ट से उठाना है तो मैक्सिमम वाले को उठा के उससे रिप्लेस कर दें, और अगर राइट से उठाना है तो मिनिमम वाले को उठा के उस मिनिमम वाले को उठा के उसके साथ रिप्लेस कर दें। तो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं डियर स्टूडेंट्स। वही कि अगर ये डिलीट करते हैं तो इसका लिंक इसके साथ जोड़ दें। उसके बाद ये वही सिनेरियो है जो मैंने बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कोई चाइल्ड नहीं है, लीफ नोड है, तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। और अगर वन चाइल्ड है, फ़र्ज़ करें इसको डिलीट कर रहे हैं, तो इसका लिंक जो है वो इसके साथ डेवलप कर दें। और अगर फ़र्ज़ करें 2 चिल्ड्रन हैं, तो फ़र्ज़ करें ये 5 है, अब ये भी है और ये भी है। इस सिनेरियो में आपने लेफ़्ट वाले में से मैक्सिमम वाले को उठा के इसके साथ रिप्लेस कर देना है। अगर आप लेफ़्ट वाले से नहीं उठा रहे तो राइट वाले में से मिनिमम वैल्यू को उठा के इसके साथ रिप्लेस कर देना है, ताकि हमारा बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर और उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती रहें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये वही सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया कि फाइंड द मिनिमम इन द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में से मिनिमम फाइंड करना है अगर ये सिनेरियो हो, इसको अगर आपने डिलीट करना हो। और अगर आपने लेफ़्ट साइड से उठाना है तो मैक्सिमम वाले को उठाना है। ये इसी में बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, वही फाइंड द मिनिमम फ्रॉम द लेफ़्ट राइट साइड और फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। और फिर जब डिलीट करें तो उसको उसके साथ रिप्लेस कर दें, ताकि हमारा जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहे और जो बाइनरी सर्च ट्री की एक रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल्ड रहे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।